नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2026 का 11वां और एक बार फिर दिलों की धड़कनों को तेज कर देने वाला ये बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का रखा गया है, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इस टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान जरूर दें। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 के इस 11वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली टीमें एक बार फिर आमने सामने थी। एक तरफ थी रजत पाटीदार की कप्तानी में खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में उतरी थी अनुभवी और चतुर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की मजबूत टीम। आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ टीम से बाहर थे, जिसकी वजह से चेन्नई की बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। धोनी का यह फैसला पूरी तरह से रणनीति पर आधारित था, ताकि शुरुआत में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद बेंगलुरु की टीम मैदान में उतरी पूरी तैयारी और आक्रामक इरादों के साथ, जहां उनका लक्ष्य था तेज शुरुआत करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। ओपनिंग के लिए आए दो खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज जैकब बेथल और विश्व क्रिकेट के सबसे अनुभवी और सफल बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली। इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर इस बड़े मुकाबले में टीम को एक मजबूत, तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, बेंगलुरु के इन दोनों ओपनर्स ने बिना समय गंवाए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और चेन्नई के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पारी का पहला ही ओवर काफी रोमांचक रहा, जब गेंदबाजी करने आए खलील अहमद के खिलाफ जैकब बेथल ने शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 आकर्षक चौके जड़ दिए और अपनी पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने भी अपने अनुभव और क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए उसी ओवर में 2 बेहतरीन और दर्शनीय चौके लगाए, जिससे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से उत्साह और जोश से भर गया। शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की ये ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से लय में नजर आ रही थी और उनके आत्मविश्वास से भरे हुए खेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। गेंदबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था और मैच का रुख तेजी से बेंगलुरु की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका था, जहां हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था और दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर आगे इस मुकाबले में क्या नया मोड़ आने वाला है। विराट कोहली और जैकब बेथल की ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रहे थे। बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने शानदार तालमेल और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन के साथ चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना जारी रखा। इसी दौरान पारी के 5वें ओवर में जैकब बेथल ने नूर अहमद के खिलाफ एक और आकर्षक चौका लगाते हुए अपनी टीम को मजबूती दी और इसी के साथ इस जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। पावर प्ले के अंतिम ओवर में जब अंशुल कंबोज गेंदबाजी करने आए, तब विराट कोहली ने अपने क्लास और अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में एक बेहतरीन चौका और एक दमदार शॉट लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक बेंगलुरु की टीम बिना किसी नुकसान के 71 रन बना चुकी थी, जिससे साफ तौर पर चेन्नई की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा था। जिस तरह की आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी ये ओपनिंग जोड़ी कर रही थी, उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरी है। इसी बीच जैकब बेथल ने शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए एक अलग ही अंदाज में चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस मुकाबले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी अब 97 रनों तक पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी चेन्नई के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर लेकर आए मतीशा पाथिराना ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे जैकब बेथल को डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कराकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। जैकब बेथल ने इस मुकाबले में 33 गेंदों पर 55 रनों की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पारी खेली। इस बड़ी साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे। दूसरी ओर विराट कोहली अब पूरी तरह से अपने रंग में आ चुके थे और उन्होंने आक्रामक अंदाज बनाए रखा। पारी के 11वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनका प्रदर्शन अलग ही स्तर का होता है। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी विराट कोहली रुके नहीं और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। उनकी बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई के गेंदबाजों के बीच एक स्पष्ट दबाव और असहजता देखने को मिल रही थी।
लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सैम करन ने चेन्नई को एक बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने विराट कोहली को, जो उस समय सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, खलील अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 33 गेंदों पर 62 रनों की शानदार और प्रभावशाली पारी खेली। विराट कोहली के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरते ही चेन्नई की टीम ने कुछ राहत की सांस ली और मैच में वापसी करती हुई नजर आई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ये गेंदबाजी परिवर्तन एक बार फिर सटीक साबित हुआ। अब मैदान पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आए और उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक नई साझेदारी बनाने की कोशिश की और टीम को स्थिरता देने का प्रयास किया। पारी के 14वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने सैम करन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक शानदार चौका और एक बेहतरीन शॉट लगाकर रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच एक बार फिर मतीशा पाथिराना गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने एक और अहम सफलता हासिल की। इस बार उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को जैकब डफे के हाथों कैच आउट करवा दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही चेन्नई की गेंदबाजी ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली थी। लगातार बड़े विकेट हासिल करके चेन्नई ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और मैच का रुख एक बार फिर संतुलित होता हुआ नजर आने लगा। अब मैदान पर जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए और यहां से मुकाबला एक बार फिर नए मोड़ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन इसके बाद बेंगलुरु की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई। मैदान पर आए जितेश शर्मा भी चेन्नई की सधी हुई और सटीक गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। नूर अहमद ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए जितेश शर्मा को डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में केवल 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस तरह की विस्फोटक और मजबूत शुरुआत बेंगलुरु को उनके ओपनर्स से मिली थी, उसके बाद भी अब टीम की बल्लेबाजी दबाव में आती हुई नजर आ रही थी। लगातार गिरते विकेटों ने टीम की रन गति को प्रभावित किया और चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब मैदान पर टीम डेविड बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर टिके हुए कप्तान रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रह सके। मतीशा पाथिराने ने एक बार फिर सटीक गेंदबाजी करते हुए रजत पाटीदार को सैम करन के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान रजत पाटीदार 15 गेंदों पर केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। देखते ही देखते टीम के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और जो टीम एक समय बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, वो अब संघर्ष करती नजर आने लगी थी। इसी बीच मैदान पर रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी के लिए आए। उस समय ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी और चेन्नई की टीम इस वापसी से काफी उत्साहित नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए खलील अहमद के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड ने ऐसी विस्फोटक और अविश्वसनीय बल्लेबाजी की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके और 4 लंबे छक्के जड़ दिए और अकेले इस ओवर से 33 रन बटोर लिए। ये ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी और दर्शक पूरी तरह हैरान रह गए। यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी इस पारी को देखकर चौंक गए। इसके बाद पारी के अंतिम ओवर में भी रोमारियो शेफर्ड का तूफान जारी रहा। मतीशा पाथिराना के खिलाफ उन्होंने 2 चौके और 2 दमदार छक्के लगाकर अपनी टीम को एक विशाल स्कोर की ओर पहुंचा दिया। रोमारियो शेफर्ड ने अपनी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 14 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो इस मुकाबले की सबसे खास पारियों में से एक बन गई। उनकी इसी विस्फोटक पारी की बदौलत बेंगलुरु, जो एक समय 170 रन के आसपास रुकती हुई नजर आ रही थी, उसने 20 ओवर में 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और चेन्नई के सामने 214 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान में उतरी। ओपनिंग के लिए आए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज आयुष महात्रे और शेख राशिद, जिनके कंधों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में कृणाल पांड्या के खिलाफ आयुष महात्रे ने एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद जब यश दयाल गेंदबाजी करने आए, तब शेख राशिद ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक बेहतरीन शॉट लगाकर रन गति को बनाए रखा। लेकिन इस पारी का सबसे रोमांचक और निर्णायक ओवर चौथा ओवर साबित हुआ। जब गेंदबाजी करने आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, तब आयुष महात्रे ने अपने आक्रामक अंदाज का शानदार प्रदर्शन किया। इस ओवर में आयुष महात्रे ने लगातार आक्रामक शॉट खेलते हुए 5 शानदार चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया और अकेले इस ओवर से 33 रन बटोर लिए।
देखते ही देखते आयुष महात्रे और शेख राशिद की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और मैच का दबाव अब पूरी तरह से बेंगलुरु की टीम पर आ गया था। अब मुकाबला एक बार फिर से बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां हर पल मैच का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद बढ़ते हुए दबाव और तेजी से बनते रन को देखते हुए कप्तान ने एक बार फिर कृणाल पांड्या पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी के लिए वापस लाया गया। कृणाल पांड्या ने आते ही अपने अनुभव का शानदार उपयोग किया और इस बार सेट होकर खतरनाक नजर आ रहे शेख राशिद को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। शेख राशिद इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस मजबूत ओपनिंग साझेदारी के टूटते ही मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दिया। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन उनका ये आक्रामक अंदाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए जाकोब डफे ने सटीक गेंदबाजी करते हुए सैम करन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सैम करन 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक तूफानी शुरुआत के बावजूद चेन्नई की टीम ने लगातार 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिससे मैच एक बार फिर संतुलन की स्थिति में आता हुआ नजर आया। अब मैदान पर जेमी ओवर्टन बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बड़े शॉट खेलकर दबाव को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया और आत्मविश्वास के साथ रन बनाना जारी रखा। दूसरी ओर आयुष महात्रे पहले से ही शानदार लय में थे और अब इन दोनों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। इसी दौरान शानदार फॉर्म में नजर आ रहे आयुष महात्रे ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस मुकाबले का एक अहम मोड़ साबित हुआ। दर्शकों ने उनकी इस पारी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं जेमी ओवर्टन भी पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और लगातार बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। इस साझेदारी ने कप्तान रजत पाटीदार की चिंता को काफी बढ़ा दिया था। आयुष महात्रे और जेमी ओवर्टन की ये जोड़ी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह खोते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और चेन्नई की टीम मैच में और मजबूत स्थिति में पहुंच गई। अब हर ओवर के साथ बेंगलुरु की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और चेन्नई जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बेंगलुरु के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयुष महात्रे और जेमी ओवर्टन का आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। आयुष महात्रे की बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि मैदान पर मौजूद अनुभवी खिलाड़ी भी हैरान रह गए थे। फिर पारी के 15वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे चेन्नई की पकड़ और मजबूत हो गई। उसी ओवर में आयुष महात्रे ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर अपना स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों के बीच साझेदारी 100 रनों के पार जा चुकी थी और बेंगलुरु के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर गेंद के साथ चेन्नई जीत के और करीब पहुंचती जा रही थी। पारी के 16वें ओवर में बेंगलुरु को वापसी के सुनहरे मौके जरूर मिले, जब दोनों सेट बल्लेबाजों के आसान कैच फील्डरों द्वारा छोड़ दिए गए। ये वो पल था जो मैच को पूरी तरह पलट सकता था, लेकिन बेंगलुरु की टीम इन मौकों का फायदा नहीं उठा पाई। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में प्रवेश कर चुका था, जहां चेन्नई की टीम को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर खड़ा था और हर एक गेंद के साथ तनाव और उत्साह दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब पारी का 17वां ओवर डालने के लिए जाकोब डफे गेंद लेकर तैयार थे और यहीं से इस महामुकाबले का सबसे निर्णायक और दिल थाम देने वाला चरण शुरू होने वाला था। लेकिन इसके बाद मुकाबले ने एक और जबरदस्त मोड़ लिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए जैकब डफी ने बेंगलोर की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच में सबसे बड़ा खतरा बन चुके आयुष महात्रे को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष महात्रे 48 गेंदों पर 94 रनों की एक शानदार और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। ये विकेट बेंगलोर के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं था, क्योंकि इसी मौके ने उन्हें मुकाबले में वापसी का सुनहरा मौका दे दिया। अब मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन जैकब डफी यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अगली ही गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ब्रेविस इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट लेकर जैकब डफी ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया और अब दबाव पूरी तरह चेन्नई की टीम पर आ चुका था। इसी बीच मैदान पर उतरे खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे इस वक्त पूरी टीम को उम्मीदें थीं। दूसरी ओर उनके साथ क्रीज पर मौजूद जेमी ओवर्टन ने इस ओवर में एक जबरदस्त 109 मीटर लंबा छक्का जड़कर मुकाबले में जान बनाए रखी। इस ओवर से चेन्नई को कुल 8 रन मिले। अब समीकरण साफ था, आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। पारी का 18वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा और उन्होंने इस दबाव भरे मौके पर बेहद सधी हुई और कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने जेमी ओवर्टन और महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी खुलकर बड़े शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर से केवल 6 रन ही आ सके।
अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 19वां ओवर डालने आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर बैंगलोर को एक बड़ा मौका मिला, जब विराट कोहली ने जेमी ओवरटन का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये चूक बैंगलोर को भारी पड़ सकती थी। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया और इस ओवर में कुछ बेहतरीन शॉट खेलते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जुटाए। इस 19वें ओवर से चेन्नई की टीम ने कुल 14 रन बटोर लिए। अब मैच पूरी तरह आखिरी ओवर पर आ चुका था, जहां चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंदों में 15 रन बनाने थे और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था, जहां से किसी भी टीम की जीत संभव थी। मुकाबला अब पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां हर एक गेंद के साथ रोमांच अपने चरम पर था। अब इस पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने के लिए यश दयाल गेंद लेकर आए थे। पूरे स्टेडियम की नजरें इस ओवर पर टिकी हुई थी। इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने स्ट्राइक पर मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी। सभी को उनसे एक बड़े शॉट की उम्मीद थी, लेकिन यश दयाल ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए उन्हें सिर्फ 1 रन लेने का मौका दिया। अब समीकरण बन चुका था 5 गेंदों में 14 रन। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए जेमी ओवरटन, लेकिन वो भी केवल 1 रन ही ले पाए। अब 4 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर यश दयाल ने एक बड़ा झटका देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को LBW आउट कर दिया। धोनी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के गिरते ही मुकाबले का तनाव और भी बढ़ गया। अब चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए शिवम दुबे। आते ही उन्होंने मैच में जान डाल दी। यश दयाल की एक फुल टॉस गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद जब उस गेंद को चेक किया गया तो वो नो बॉल निकली। इस एक फैसले ने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया। अब समीकरण अचानक बदल चुका था। आखिरी 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन की जरूरत थी। इसके बाद भी यश दयाल ने अपनी रणनीति नहीं बदली और लो फुल टॉस गेंदबाजी जारी रखी। अगली गेंद पर शिवम दुबे केवल 1 रन ही ले पाए। अब मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो चुका था, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर जेमी ओवरटन थे, लेकिन यश दयाल ने इस बार भी उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी चेन्नई को केवल 1 रन ही मिला। अब मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच चुका था, जहां चेन्नई को जीत के लिए 4 रन की जरूरत थी और पूरे स्टेडियम की सांसें थम चुकी थीं। हर किसी को इंतजार था उस अंतिम गेंद का, जो इस रोमांचक मुकाबले का फैसला करने वाली थी। अब मुकाबला अपनी आखिरी और सबसे निर्णायक घड़ी में पहुंच चुका था, जहां चेन्नई की टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था और हर किसी की नज़र इस आखिरी गेंद पर टिकी हुई थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे शिवम दुबे, जिनसे इस समय एक बड़े शॉट की उम्मीद थी, लेकिन यश दयाल ने दबाव भरे इस पल में बेहतरीन संयम और सटीक गेंदबाजी का परिचय दिया। उन्होंने आखिरी गेंद पर शिवम दुबे को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया और दुबे बड़ा शॉट लगाने में नाकाम रहे। इसी के साथ इस बेहद रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और आखिरी गेंद तक चले इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को केवल 2 रनों से हराकर एक यादगार जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी पूरी ताकत झोंकती थी और आखिरी गेंद तक ये कहना मुश्किल था कि जीत किस टीम के हिस्से में जाएगी। हर एक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और यही वजह रही कि ये मुकाबला इतना शानदार और यादगार बन सका। लेकिन आखिरकार विराट कोहली की बेंगलुरु टीम ने इस कड़े मुकाबले में बाजी मार ली और जीत हासिल की। अगर इस मुकाबले के असली हीरो की बात की जाए तो वो रहे रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख बदल दिया। जब टीम मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी, तब उन्होंने अकेले दम पर चेन्नई की गेंदबाजी पर जबरदस्त हमला बोला और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। रोमारियो शेफर्ड ने केवल 14 गेंदों में 4 चौके और 6 शानदार छक्के लगाते हुए 378 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 53 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत ही बेंगलुरु की टीम 200 के पार पहुंच सकी और अंत में इसी स्कोर ने मैच का फर्क पैदा किया। दोस्तों, आप रोमारियो शेफर्ड की इस शानदार और मैच जिताऊ पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।